देखेंगे बाबू, आज का जो हम लोगों का क्लास होगा वो क्लास होगा जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था, मतलब जो टेस्ट हुआ था ना संडे के दिन, उसमें जितना भी एआई बेस्ड क्वेश्चन था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, एआई बेस्ड क्वेश्चन जो था 15 को था, मतलब कि वो जो टेस्ट था हम लोगों का 7.1 से लेकर के 7.3 तक था, है ना, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पे था। ठीक है, तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल एक्स के पावर एन डी एक्स का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा यदि n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ऑप्शन ए था x के पावर n बटा में n प्लस में से, ऑप्शन बी x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस में से, ऑप्शन सी है n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 प्लस में से, ऑप्शन डी था ए नोट ई नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बाबू, x के पावर जो n का इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे में क्या होता है, n प्लस 1 होता है। ठीक है, मतलब इंटीग्रल का सबसे अधिक यूज होने वाला यही फॉर्मूला है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रल यहाँ पे साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है -1/2 cos 2x प्लस सी, ऑप्शन बी 1/2 cos 2x प्लस में सी, ऑप्शन सी -2 cos 2x प्लस में सी, ऑप्शन डी -cos 2x प्लस में सी। ठीक है, तो देखो बाबू, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे i इक्वल टू यहाँ पे साइन 2x है ना, यहाँ पे dx है। ठीक है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस। ठीक है, लेकिन x का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे 2x कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, कोस एक्स। लेकिन आप देख रहे हो कि चर राशि के साथ में अचर राशि लगा रहता है, तो जब चर राशि के साथ अचर राशि है तो उस अचर राशि से डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 डिवाइड में हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। इस प्रकार से देखो ऑप्शन कौन वाला है मेरे पास में, -1/2 cos 2x प्लस में c, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, देखिएगा। तीसरा जो हम लोगों के पास में क्वेश्चन है मेरे भाई, वो है इंटीग्रल e के पावर यहाँ पे 2x प्लस में 3 dx किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 2e के पावर 2x प्लस 3 प्लस में से, ऑप्शन बी है e के पावर 2x प्लस 3 प्लस में से, ऑप्शन सी है 1/2 e के पावर 2x प्लस में 3, ऑप्शन डी है 1/3 e के पावर 2x प्लस में 3 प्लस में यहाँ पे सी है। ठीक है मेरे भाई, देखो जब इसको सॉल्व आउट करोगे आप, इसको जब सॉल्व आउट करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है कि नीचे ना दिखे, इसीलिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था e के पावर यहाँ पे 2x प्लस में यहाँ पे 3 यहाँ पे dx। जैसा कि आप लोगों को पता है e के पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का काम यहाँ पे 2x प्लस में 3 कर रहे हैं मेरे भाई। अब जैसे कि आपको पता है कि चर राशि के साथ में अचर राशि लगा है, तो उस अचर राशि से डिवाइड कर देंगे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए बाबू, चौथी नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x यहाँ पे dx का मान क्या है, मान क्या है। ऑप्शन ए x प्लस सी, ऑप्शन बी log mod x प्लस सी, ऑप्शन सी -1/x² प्लस सी, ऑप्शन डी है e के पावर x प्लस सी। जैसा कि आपको पता है कि ये तो फॉर्मूला ही है, log mod x प्लस में सी। ठीक है मेरे भाई, पांचवी नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल 2x/1 प्लस में x² यहाँ पे dx का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ऑप्शन ए है log mod 1 प्लस x² प्लस सी,
ऑप्शन बी 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ऑप्शन सी है लॉग मॉड 1 प्लस एक्स प्लस में सी। ऑप्शन डी है ए नोट ई नॉट। इनमें से कोई नहीं। जैसा कि यार आप एक बात मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। कौन सी मेथड का क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर बता सकते हो। बता सकते कि नहीं बता सकते हो? मैं आपको क्लास में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? अरे चोरवा, याद रहेगा तब तो। देखो देखो, मैंने ये बताया था, सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करोगे तो इंटीग्रल 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx है भाई। इसमें उसी फंक्शन को जेड मानते हैं ताकि उसमें से कोई फंक्शन रिमूव हो जाए, ठीक है। देखो, अगर मैं नीचे वाला का जेड मानूंगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का हो जाएगा 2x, मतलब ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला का जेड मानोगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे वाला तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो देखो, माना जेड इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz बटा में यहाँ पे dx, d 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में यहाँ पे dx, dz बटे dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग dx का मान निकालते हैं, dx बराबर dz बटा में यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो i इक्वल टू यहाँ पे 2x बटा में, इसको z माने हो ना, z, फिर dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, dz बटा में यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x ले 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 1 बटा में z यहाँ पे dz। ठीक है मेरे भाई, तो 1 बटा में x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड x, आप लॉग मॉड, लेकिन यहाँ पे z है तो z हो जाएगा ना, लॉग मॉड z प्लस c, फिर यहाँ पे लॉग मॉड z के स्थान पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है आपके पास में ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले इसको मिटा देते हैं। अरे भाई नहीं लिख रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो ना, करने के बाद में आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन, थोड़ा इंक भी डाल लेते हैं मेरे भाई। छठी नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल tan x और dx का मान इनमें से कौन सा है। यही AI बेस्ड क्वेश्चन है भाई, AI से क्वेश्चन मांगा गया है। ठीक है, 7.1 से लेकर के 7.3 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा, हालांकि कुछ है नहीं, उसी में से सब दिया है। ऑप्शन ए है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी है माइनस लॉग मॉड कोस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो भाई, इंटीग्रल tan x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस में सी होता है, या माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, इसमें डाउट होने की कोई बात नहीं है। देखो 7वीं जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या होगा, ऑप्शन ए है tan x प्लस सी, ऑप्शन बी है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी, ऑप्शन डी है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है ये तो बच्चा वाला बात है सर, ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, नर्सरी में एडमिशन करवाना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा तो आप लोगों से 12वीं क्लास के विद्यार्थी होने पे आप लोगों को जो है ना गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। वो शब्द अलग टाइप का आया था बट उस शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए चेंज कर दिए। देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, tan x प्लस में c होता है। 8वीं क्वेश्चन,
इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स है। ऑप्शन ए दिया गया है ए एक्स प्लस में बी पूरा टोटी का होल क्यूब बटा 3 प्लस में सी। ऑप्शन बी ए एक्स प्लस में बी का होल क्यूब बटा में यहाँ पे 3a प्लस में सी। ऑप्शन सी दिया गया है 3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटा में 3 प्लस में सी। ऑप्शन डी दिया गया है ए इंटू एक्स प्लस बी का होल क्यूब बटा में 3 प्लस में सी। ठीक है मेरे भाई, जब इसका इंटीग्रल करोगे आई इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे dx है। ठीक है, इन का काम दो कर रहा है, एक जोड़ोगे, सीधी सी बात है। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रल एक्स के पावर एन डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन प्लस में कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस में बी के पावर में एन का काम दो, तो दो में एक जोड़ोगे, बटे में यहाँ पे दो प्लस में एक, प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में बी के पावर में 3 अब बट्टा में 3 प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको दिखता हो, देख लेते हैं थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यार, ये स्टेप नहीं दिख रहा है, ये स्टेप नहीं दिख रहा है। हाँ अब देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे क्या ए एक्स प्लस बी के पावर में 3 बटा में यहाँ पे 3 प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा देखिएगा, एक्स प्लस बी अब के पावर में 3 बटा में 3 प्लस सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, हो गया। आगे चलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है क्या जी, दिक्कत नहीं होगा बाबू, दिक्कत हो भी नहीं करेगा, हम है तो दिक्कत होगा, देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन एक्स बटे 1 प्लस में कोस एक्स डी एक्स का मान है। ऑप्शन ए है लॉग मॉड 1 प्लस में कोस एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी है माइनस लॉग मॉड 1 प्लस में कोस एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी है 1 बटा में 1 प्लस में कोस एक्स पूरा टोटली का होल स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन डी है ए नोट ई नॉट, इनमें से कोई नहीं। देखो मेरे भाई, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगेगा ना, बताओ। ये तो क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, लगभग तो सारा क्वेश्चन बनाया ही गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जेड ए टी मानोगे तो ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा ना। तो जब ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो भाई 1 प्लस में cos x को जेड ए टी मानोगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड बचेगा ना, तो 1 बट्टा में जेड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग मॉड में कितना हो जाएगा, जेड प्लस में कितना हो जाएगा, सी। ट्रिक, और आप बताओ लॉग है, जेड किसको माने थे, 1 प्लस में cos x को, आप प्लस में कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 1 प्लस में cos x को अगर जेड ए टी मानोगे ना तो ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा। बट हाँ, एक गलती हमने किया है, एक गलती क्या किया है भाई, कि 1 का डिफरेंशिएशन करोगे जीरो हो जाएगा, cos x का तो माइनस में हो जाएगा ना sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। थोड़ा सा होता है गलती, देख लो। अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब सॉल्व आउट कर दिया ना, इसको देखते ही आंसर बता सकते हो आप। अरे सोनू सर का विद्यार्थी हो ना। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी 10 नंबर, हाँ, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हल करने के लिए किस सर्वसमीका का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है 1 माइनस cos 2x बटा में 2। ऑप्शन बी 1 प्लस में cos 2x बटा 2। ऑप्शन सी 1 माइनस साइन 2x बटा में
2, ऑप्शन डी 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस में सी। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखोगे आप ये तो ये 7.3 में का क्वेश्चन है कि नहीं है, मतलब सूत्र वाला पूछ दिया है। बताइए कि कौन सा वाला सूत्र इसमें यूज करेंगे। देखो भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, ये बताया है कि 1 प्लस में अगर cos 2x है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस रहता है तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, अगर cos स्क्वायर x का अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस में cos 2x बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार अगर हमारे पास में यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है तो 1 माइनस cos 2x रहेगा तो इसका सूत्र 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। अगर sin स्क्वायर x का अगर फार्मूला निकालोगे तो 1 माइनस cos 2x बटा में कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा में 2। मतलब sin स्क्वायर x को हल करने के लिए किस सर्वसमीकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? अरे नहीं होगा जी, डाउट नहीं होगा। देखो उसके बाद में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के पास आएंगे मेरे भाई। ग्यारह नंबर क्वेश्चन के पास बहुत ही रसूला क्वेश्चन है। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान होगा ऑप्शन ए 2 बटा में 3 एक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस सी। ऑप्शन बी 3 बटा में 2 एक्स के पावर 3 बटा 2 प्लस सी। ऑप्शन सी होगा 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी होगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व आउट करोगे, ये तो रसगुल्ला क्वेश्चन है। आई इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट एक्स यहाँ पे डिक्स हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1 बटा में 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे डेक्स है कि नहीं है। हाफ, एक्स के पावर हाफ का मतलब रूट हाफ, सॉरी एक्स के पावर हाफ का मतलब होता है रूट। ठीक है, यानी रूट में एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि एन का काम कर रहा है 1 बटा 2, तो एक्स के पावर 1 बटा 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा। नीचे भी 3 बटा 2 प्लस में कितना हो जाएगा सी। ये 2 को ऊपर भेज दीजिएगा, 2 बटा में 3 एक्स के पावर 3 बटा में 2 और प्लस में कितना हो जाएगा सी, हो जाएगा ना। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया, 2 बटा में 3, 2 बटा में 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस में यहाँ पे टेन एक्स डी एक्स का मान होगा। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ जी, इंक डालना बहुत जरूरी है, बिना इंक तक का तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो जी, ऑप्शन इसमें दिया गया है टेन एक्स प्लस में सी। ऑप्शन बी सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी टेन एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस में सी। ऑप्शन डी में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सी। देखो मेरे भाई, आई इक्वल टू है इंटीग्रल सेक एक्स है, फिर यहाँ पे सेक एक्स प्लस में यहाँ पे टेन एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करोगे सेक एक्स में सेक एक्स से तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, आप पूरा टोटली का यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू यहाँ पे टेन एक्स यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है मेरे भाई, टेन एक्स होता है प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रल होता है, किसका, सेक एक्स प्लस में कितना हो जाएगा सी। इस प्रकार से हमारे पास में जो है टेन एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस में सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, आ रहा है मजा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी में बताइए कितना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत वाला बात होगा ना, इसीलिए आप लोग पढ़िए, अब ज़्यादा समय थोड़ी ही है।
अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल 1/x log x यहाँ पे dx का मान क्या है, मान क्या है? ऑप्शन है log mod log x प्लस सी, ऑप्शन बी है 1/log x प्लस में सी, ऑप्शन सी है log mod x प्लस में सी, ऑप्शन डी है ए नोट इन नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/x, यहाँ पे क्या है log x है, प्लस यहाँ पे इंटू में dx है। अब बताओ अगर इसको जेड या टी मानोगे भाई 1/x खत्म हो जाएगा। देखो माना, ये क्वेश्चन आपको बताया गया, माना z बराबर log x हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, करने पर तो dz बटा में dx, log x का 1/x, dx का मान निकालेंगे तो x इंटू dz हो जाएगा। i इक्वल टू यहाँ पे 1/x log x z है कि नहीं है, और dx के स्थान पे क्या हो जाएगा x इंटू dz, x ले x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1/z बचा, तो log mod कितना हो जाएगा z प्लस में कितना c, तो यहाँ पे log हो जाएगा z, z का वैल्यू क्या है, z किसको माने हो आप लोग, z log x को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस में c। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं, इंटीग्रल cos क्यू एक्स डी एक्स को हल करने के लिए, cos 3x का कौन सा रूप उपयोगी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ बस हो जाएगा। ऑप्शन ए cos 3x बराबर 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, ऑप्शन बी cos 3x बराबर 3 cos x माइनस 4 cos क्यू एक्स, ऑप्शन सी cos क्यू एक्स बराबर 3 cos x प्लस में cos 3x बटे में यहाँ पे 4, ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा सा मेरे बात को समझा जाए, cos क्यू एक्स dx का को हल करने के लिए cos 3x का कौन सा रूप लिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है cos 3x का, तो cos 3x का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, cos 3x का तो यहाँ पे cos 3x का जो फॉर्मूला होता है 3 cos x माइनस 4 cos क्यू है ना, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यू माइनस 3 cos x होता है ना। तो आपको एक बात बताइए, थोड़ा समझिएगा, अब यहाँ पे 4 cos क्यू एक्स मतलब ऑप्शन cos 3x का रियल फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो जब रियल फार्मूला ये होता है तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, यानी cos 3x अब प्लस 3 cos x, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ 3 cos x प्लस में cos 3x। ठीक है, और ये जो 4 है ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दिखा दूँ आपको, देख लो मेरे भाई, टेंशन में नहीं रहना है, दिखा देते हैं। cos 3x का रियल फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos x होता है ना। अब यहाँ पे cos 3x ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ पे 4 cos क्यू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे cos क्यू एक्स का अगर आप फार्मूला निकालोगे तो यहाँ पे cos 3x अब प्लस 3 cos x, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी cos क्यू एक्स का फार्मूला 3 cos 3x प्लस में 3 cos x अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं है, 3x अब 3 cos x प्लस में cos 3x बटा में 4। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। ठीक है, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा यार, और साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। ओके, ठीक है, जय हिंद।